पाकिस्तान में अपने हक के लिए आवाज उठाना गुनाह है। पाकिस्तान में अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरना अपराध है। और अगर आप अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख या ईसाई, तो पाकिस्तान आपके लिए जहन्नुम से कम नहीं। टूटने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों को बर्बाद कर रहा है। उन्हें सरेआम गोली मारी जाती है, बच्चों का अपहरण किया जाता है, बेटियों को उठा लिया जाता है और सरकार सिर्फ तमाशा देखती है। दशकों से खौफ में जी रहे पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को अब पाकिस्तान में गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे गुलाम जो अपनी आवाज न उठा पाएं, ऐसे गुलाम जो अपने विकास की, अपने अधिकार की बात न कर सके, और जो ऐसा करने से इनकार करता है उसे दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। भले ही वो पाकिस्तान को ही अपना सब कुछ मानता हो, भले ही वो पाकिस्तान में रहकर विकास के सपने देख रहा हो, लेकिन वो खुद अब पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखता। लाखों हिंदू, लाखों सिख, लाखों ईसाई पाकिस्तान में ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नौकरी कम, बच्चों की पढ़ाई के रास्ते कम, रहने के लिए घर कम, अस्पताल में इलाज के मौके कम। ये पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का हाल है। देखिए अल्पसंख्यकों का नर्क पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात अल्पसंख्यकों के इसी नर्क पाकिस्तान की। आतंकवाद सरपरस्त पाकिस्तान ने अब अपने मुल्क में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के लिए जिंदगी को जहन्नुम में तब्दील कर दिया है। हिंदुओं और सिखों को पहले भी पाकिस्तान में सम्मान और समान अधिकार दोनों ही चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन अब दिन दहाड़े ऐलान करके हिंदुओं और सिखों को जान से मारा जा रहा है। शुक्रवार को ही पाकिस्तान में सरदार सूरन सिंह को सिर में गोली मार दी गई, सरेआम। सरदार सूरन सिंह अल्पसंख्यकों के हितों की लड़ाई लड़ते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया। पाकिस्तान का एक और झूठ दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान का एक और घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान का ये चेहरा है अल्पसंख्यकों के कातिल होने का। ये देश बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को इंसान नहीं समझा जाता। पाकिस्तान सरकार के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए वहाँ के अल्पसंख्यक जानवरों की तरह हैं। इसका सबसे ताजा सबूत है सिख नेता सरदार सूरन सिंह की गोली मारकर हत्या। शुक्रवार को सरदार सूरन सिंह सैर के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। भरे बाजार में मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद उन्हें एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त उनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। दिन दहाड़े सड़क पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर बंदूकधारी आसानी से फरार भी हो गए। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है। देखिए कैसे हत्या से कुछ दिन पहले खुद सरदार सूरन सिंह ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया था। हम एक रजाकार तब्दीली मुहिम का हिस्सा बनने जा रहे हैं और हम पाकिस्तान के साथ इंसाफ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के पासपोर्ट की इतनी इज्जत हो कि किसी भी दुनिया के इमिग्रेशन में हम जाएं और हमें वो इमिग्रेशन ऑफिसर खड़े होकर सलूट करके अपने मुल्क में बुलाए। सरदार सूरन सिंह पाकिस्तान में कोई अनजान चेहरा नहीं थे। वो काफी सालों से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठा रहे थे। टीवी पर अल्पसंख्यकों के लिए तमाम कार्यक्रमों की वो एंकरिंग करते थे। सरदार सूरन सिंह को खैबर पख्तून प्रांत में मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। वो अल्पसंख्यक मामले के लिए मुख्यमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट थे। 2011 में सरदार सूरन सिंह ने इमरान खान की पार्टी ज्वाइन की थी। इससे पहले वो 11 साल तक जमात-ए इस्लामी से जुड़े रहे थे। सरदार सूरन सिंह पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी थे। अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ वो बहुत आक्रामक तरीके से आवाज उठाते थे और शायद यही बात वहाँ के लोगों को चुभने लगी थी। इन लुटेरों ने, इन लीडरों ने इस मुल्क को कंगाल बनाने में अपना किरदार अदा किया है और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की धरती, इस मुल्क की मिट्टी, इस मुल्क का जवान, इस मुल्क की औरत, इस मुल्क की माँ, इस मुल्क की बहन, इस मुल्क का बच्चा सिर्फ यहाँ पे तब्दीली चाहता है। सरदार सूरन सिंह हत्या की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है।
तालिबान ने सार्वजनिक तौर पर हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को भी सार्वजनिक तौर पर मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सिखों की आबादी 1% से भी कम है। 2013 के बाद से सिखों पर जानलेवा हमले बहुत बढ़ गए हैं। उत्तरी पाकिस्तान में अब तक 8 सिखों की हत्या की जा चुकी है। वैसे कहने के लिए इमरान खान समेत पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने सरदार सूरन सिंह की हत्या पर दुख जताया है। वहीं सरदार सूरन सिंह की हत्या पर भारत में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी अफसोस जताया है। एसजीपीसी ने मांग की है कि पाकिस्तान सरकार वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराए। सच की गल करने वाले व्यक्ति ਨੂੰ ऐसे इस तरह का निशाना बना के मार देना कभी भी सच्चाई जिहड़ी आ दबाई नहीं जा सकती और असीं मतलब इस घटना की डट के निंदा करते हैं। पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा दूसरे हर धर्म को बेहद ही गिरी हुई नजर से देखा जाता है। स्कूल से लेकर संसद तक में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है। स्कूलों में भी अल्पसंख्यकों और खास तौर पर हिंदुओं और ईसाइयों के बारे में काफी आपत्तिजनक बातें पढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक ये सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और पाकिस्तान में हिंदुओं को क्या समझा जाता है, इसका सबूत कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक टीवी कार्यक्रम के दौरान भी देखने को मिला, जब हिंदुओं को गाली दी गई और लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। पाकिस्तान में इसी सोच के चलते हिंदुओं की तादाद लगातार कम हो रही है। अब तो ये कहा जाने लगा है कि एक दिन पाकिस्तान से हिंदू पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों का नर्क पाकिस्तान। जी हां, ये हम नहीं सारी दुनिया कहती है। अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम की तरह है पाकिस्तान। इन अल्पसंख्यकों में भी हिंदुओं की तादाद सबसे बड़ी है, इसीलिए अत्याचार के सबसे बड़े शिकार भी वही हैं। हिंदुओं को लेकर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की सोच कैसी है, ये पिछले हफ्ते एक टीवी शो में नजर आई। इस शो में एक कलाकार ने हिंदुओं के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया वो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी, फिर ओ एक हिंदू खरीद लिया। Really? हिंदुओं को जलील करने का पाकिस्तान में कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ तक कि उनकी संसद यानी नेशनल असेंबली में भी खुलेआम हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। यकीन ना हो तो भरी संसद में एक हिंदू सदस्य की पीड़ा सुन लीजिए। एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें ये हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी। इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। पाकिस्तान में आज हिंदुओं को अगवा करना और उनका धर्म परिवर्तन करवाना आम बात हो गई है। लड़कियों को जबरन उठाना, उन्हें मुसलमान बनाकर उनसे शादी कर लेना बहुत आम है। 4 साल पहले रिंकल कुमारी नाम की एक लड़की का किस्सा बहुत चर्चा में आया था, जिसे बंदूक की नोक पर अगवा कर उसका निकाह मुस्लिम लड़के से करा दिया गया। उसे इंसाफ दिलाने की मुहिम आज भी जारी है। अतिक्रमण हटाने और बिल्डिंग बनाने के नाम पर कभी भी हिंदू मंदिरों को गिरा दिया जाता है और असहाय हिंदू समुदाय अपना कसूर पूछता रह जाता है। हमारे लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, हमारी माँ बहनों के साथ हमें दरबदर कर दिया गया है। हमारी मूर्तियाँ थानों में उठा के रख दी जाती है, हमें रोड पे फेंक दिया जाता है। क्या हम इसी के लिए रह गए? पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं से जुड़ी विरासत को भी खत्म किया जा रहा है। हालात ये हैं कि अब किसी हिंदू की मौत पर उसके अंतिम संस्कार के लिए शमशान तक मिलना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदुओं को सिर्फ अलग मतदाता के तौर पर मतदान की इजाजत है। हिंदुओं को शादियां रजिस्टर कराने की इजाजत नहीं है। देश में बने सैकड़ों मंदिरों में से सिर्फ 26 में ही पूजा पाठ की जाती है। इन हालात में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% से घटकर 2% रह गई है। हैरानी ये भी है कि पाकिस्तान का बहुसंख्यक मुस्लिम हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार का खुलकर समर्थन करता है। 1971 की लड़ाई में भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान से हिंदू संस्कृति का नामो निशान मिटाने के लिए शुरू हुआ अभियान अब भी जारी है। अब तो यहाँ तक कहा जाने लगा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात तो बद से बदतर हुए ही हैं, उनकी आस्था के केंद्रों पर भी जबरदस्त हमला किया गया है।
खासतौर पर पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की बात की जाए तो इन्हें लगातार खत्म किया जा रहा है। यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं ने कई बार अपनी आवाज उठाने की कोशिश की कि उनके मंदिरों को बख्श दिया जाए, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में ऐसे ही कुछ हिंदू मंदिरों की हालत। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को लगातार बर्बाद किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने की कई घटनाएं सामने आने के बावजूद अब तक पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक पिछले 50 सालों में पाकिस्तान में बसे 90% हिंदू देश छोड़ चुके हैं। अब अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल और प्राचीन मंदिर भी तेजी से गायब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मंदिरों और समाधियों को बचाने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान में तो देखिए ये स्थिति है कि कोई भी माइनॉरिटी इनसिक्योर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे शिया हो, चाहे अहमदिया हो, कोई माइनॉरिटी हो, वो इनसिक्योर है। पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनवा जिले में कर्क के एक छोटे से गांव टेरी में स्थित एक समाधि है। यहाँ किसी जमाने में कृष्ण द्वार नाम का एक मंदिर मौजूद था, लेकिन अब इसका नामो निशान कहीं नहीं है। समाधि मौजूद है, लेकिन इसके चारों ओर मकान बन चुके हैं और यहाँ तक कि यहाँ पहुँचने का रास्ता भी बंद है। मगर टेरी में यही अकेली समाधि या मंदिर नहीं जो बंद है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के मुताबिक देश भर में अल्पसंख्यकों की 1400 से ज्यादा पवित्र स्थानों तक पहुँच नहीं है। मंदिरों को तबाह कर उन्हें दुकानों, गोदामों, पशु बाड़ों में बदला जा रहा है। ऐसा ही एक मंदिर रावलपिंडी के व्यस्त बाजार में मौजूद है, जिसे यमुना देवी मंदिर कहा जाता है। 1929 में बना ये मंदिर चारों ओर छोटी दुकानों में धंसा अपने एक बचे हुए मीनार के कारण अब भी सांसें ले रहा है। सरकार की अनदेखी और गलत नीतियों के कारण देश में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से हैं, जिन्हें पिछड़े होने के कारण हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लाहौर जैसी जगह पर 1000 से ज्यादा मंदिर खत्म कर दिए गए हैं। पंजाब में ऐसे लोगों को भी देखा जाता है जो नाम बदल कर रहने को मजबूर हैं। ये लोग अपने धर्म स्थलों के नजदीक रहना पसंद करते हैं और यही वजह है कि इनके साथ साथ इनके धर्म स्थलों को भी खत्म किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हिंदुओं की तादाद 15% से 2% पर आकर सिमट गई है। तालिबान धमकी दे रहा है कि पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा और सरकार आंख कान बंद करके बैठी हुई। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।